हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया होगा। तो आइए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 17 जो कि है ज्योमेट्रिकल शेप्स। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम पढ़ने वाले हैं कुछ ज्योमेट्रिकल शेप्स के बारे में। जो शेप्स हम अपने अराउंड देखते रहते हैं, आखिर वो हैं क्या, उनका नाम क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले आता है स्टूडेंट्स कर्व्ड लाइंस एंड स्ट्रेट लाइंस। अच्छा, कर्व्ड मतलब क्या होता है? कर्व्ड मतलब जो टेढ़ी मेढ़ी लाइंस होती है उनको क्या बोलते हैं? कर्व्ड लाइंस होते हैं बोलते हैं, जो कि सीधी लाइंस नहीं होती हैं। जो स्ट्रेट लाइंस होती हैं वो एकदम स्ट्रेट यानी कि सीधी लाइंस होती हैं। ठीक है, सो दीज आर द स्ट्रेट लाइन स्टूडेंट्स एंड दीज आर द कर्व्ड लाइंस, जो जिगजैग जो टेढ़ी मेढ़ी लाइंस हो। ठीक है, तो इनको क्या बोलते हैं? कर्व्ड लाइंस बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो जॉइन ए एंड बी विद अ स्ट्रेट लाइन। अब हमें क्या करना है? ए और बी को ज्वाइन करना है स्ट्रेट लाइन से। तो दिस इज हाउ वी कैन ज्वाइन, राइट स्टूडेंट्स। नाउ सी एंड डी विद द कर्व लाइन। अब सी और डी को कर्व लाइन से ज्वाइन करना है तो हम ऐसे ज्वाइन कर सकते हैं, राइट स्टूडेंट्स। नाउ ड्रॉ एनी शेप यूजिंग स्ट्रेट एंड कर्व लाइंस इन द बॉक्स। अब आप लाइंस का यूज करके कोई भी शेप बना सकते हैं। सपोज आई कैन मेक हाउस विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेट लाइन, राइट स्टूडेंट्स। एंड कर्व लाइन का यूज करके स्टूडेंट्स हम क्या बना सकते हैं? ट्री बना सकते हैं, है ना, या फिर क्लाउड बना सकते हैं। तो ऐसे हम कर्व लाइंस और स्ट्रेट लाइंस का यूज करके ये ड्राइंग बना सकते हैं, राइट। सो प्लेन फिगर्स। अब नेक्स्ट आते हैं स्टूडेंट्स प्लेन फिगर्स। प्लेन फिगर्स क्या होता है? प्लेन फिगर्स होती हैं 2D फिगर्स। दैट मीन्स देखो, प्लेन फिगर जैसे कि ट्राइंगल हो गया, है ना, ऐसी फिगर जो हम एक पेपर पे बना सके वो सारी क्या है? प्लेन फिगर्स हैं। तो क्या आप ट्राइंगल ड्रॉ कर सकते हैं? यस। सो ट्राइंगल इज अ प्लेन फिगर। एक स्क्वायर प्लेन फिगर होता है। 4 साइडेड जो फिगर होती है वो स्क्वायर है जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। फिर ये होता है स्टूडेंट सर्कल, है ना। तो सर्कल आप देख सकते हैं बहुत सारी जगह आपको सर्कल, देखो जो आपकी मदर की जो बैंगल होती है वो कौन सी शेप में होती है? सर्कल की शेप में होती है ना। ओके, नेक्स्ट इज रेक्टेंगल। ओके, तो आपका जो डेस्क होता है वो कौन सी शेप में होता है? वो रेक्टेंगल की शेप में होता है। ठीक है, सो दीज आर द प्लेन फिगर्स, ट्राइंगल, स्क्वायर, सर्कल एंड रेक्टेंगल। अब समझते हैं स्टूडेंट सॉलिड फिगर्स। सॉलिड फिगर्स मतलब ऐसी फिगर्स जो ऐसी फिगर्स जिनकी हेल्प से एक सॉलिड बनता है, यानी कि कोई सामान बनता है, जैसे कि क्यूब हो गया। अब तो एक क्यूब आपको पता है खेलने वाला क्यूब होता है ना, जिसकी मदद से हम डिफरेंट पैटर्न्स बनाते हैं क्यूब का यूज करके। और क्यूब से और क्या हो सकता है? जितने भी हम गेम्स खेलते हैं कार्डबोर्ड की हेल्प से, तो हम क्यूब की हेल्प से खेलते हैं, राइट। सो क्यूब जो उसकी शेप होती है उसको क्या बोलते हैं? क्यूब कहते हैं। ओके, और इस क्यूब की हर साइड क्या होती है स्टूडेंट्स? हर साइड इक्वल होती है और हर एक फेस जो होता है वो स्क्वायर होता है। ठीक है, अब देखो क्यूबॉइड। क्यूबॉइड यानी कि इसका हर एक साइड जो होता है वो रेक्टेंगल होता है। ठीक है, तो ये हो गया क्यूबॉइड स्टूडेंट्स। ठीक है, जो आपका क्लास का डस्टर होता है वो कौन सी शेप में होता है? क्यूबॉइड। आपका ज्योमेट्री बॉक्स कौन सी शेप में होता है? क्यूबॉइड की शेप में होता है। ठीक है, ये हो गया कोन। कोन की शेप आपने कहाँ देखी है? आइसक्रीम कोन्स, है ना। सो आइसक्रीम कोन्स हैव दिस शेप, राइट। नेक्स्ट इज सिलेंडर। स्टूडेंट्स, आपकी जो वाटर बॉटल होती है वो कौन सी शेप में होती है? सिलेंडर की शेप में होती है ना। फिर ये हो गई स्फेयर। आपके पास जितनी भी फुटबॉल है, बास्केटबॉल है, बॉल्स हैं, वो सारी कौन सी शेप में होती है? स्फेयर की शेप में होती है, यानी कि गोलाकार शेप में होती है। ठीक है, फिर आता है पिरामिड। ठीक है, फिर आता है स्टूडेंट्स पिरामिड। पिरामिड हम कहाँ देखते हैं? माउंटेन्स की जो शेप होती है वो पिरामिडिकल शेप होती है, राइट। सो दिस इज द पिरामिड। ओके, नाउ लुक एट द फॉलोइंग टेबल। अब इस टेबल को देखिए स्टूडेंट्स। ठीक है, अब हम इन टेबल्स के बारे में, इन टेबल्स को देखेंगे और डिफरेंट शेप्स के कुछ फीचर्स पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहली जो शेप है यहाँ पे ये क्या है? स्क्वायर। क्या है स्टूडेंट्स? ये स्क्वायर। अब इसे क्या कहते हैं? 4 साइडेड फिगर को स्क्वायर कहते हैं। अब इसके वर्टिसेस कितने हैं स्टूडेंट्स? वर्टिसेस का क्या मतलब होता है कि इसके कॉर्नर्स कितने हैं? तो 1 2 3 4, 4 कॉर्नर्स हो गए। और साइड भी कितनी है? 4, 1 2 3 4, 4 साइडेड है, 4 साइड्स है, राइट। और फेस कितना है? एक ही फेस है, राइट। अब देखिए, अब यहाँ पर नीचे आइए। अब ये क्या है स्टूडेंट्स? ये है रेक्टेंगल। ठीक है, अब इस रेक्टेंगल की वर्टिसेस कितनी है? वर्टिसेस यानी कि कॉर्नर्स कितने हैं? यहाँ पर भी 4 कॉर्नर्स हैं और 4 साइड्स हैं और प्लस 1 फेस है। देखो ट्राइंगल में कितनी साइड्स होती हैं? 3 साइड्स होती हैं स्टूडेंट्स और 3 कॉर्नर्स होते हैं। तो ट्राइंगल में 3 साइड्स, 3 कॉर्नर्स और 1 फेस होता है। अब देखो सर्कल में कोई साइड्स नहीं होती हैं। देखो सर्कल की एक ही साइड होती है। हम सर्कल की क्या मानते हैं कि एक ही साइड होती है, लेकिन सर्कल में
सर्कल हैज नो वर्टिसेस, ओके, सर्कल का कोई कॉर्नर नहीं होता, इसलिए यहाँ पे क्रॉस लगा हुआ है, लेकिन फेस जो होता है सर्कल का एक होता है, ठीक है। अब आ जाइए यहाँ पे स्टूडेंट्स, ये है क्यूब, ये क्या है, क्यूब। अब क्यूब में कितनी वर्टिसेस हैं, यानी कि कितने कॉर्नर्स हैं, सो वी हैव 1 2 3 4 5 6 7 8, so we have total 8 corners in cuboid. And how many sides we have? We have 12 sides, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, okay, so we have how many sides students? We have total number of sides 12. और कितने faces होते हैं students? 1 face, 2 face, 3 face, 4 face, 5 face and 6 face, जो कि एक पीछे की साइड है, ठीक है। तो how many face does it have? It has 6 faces, okay students. So this is cuboid students. So cuboid के कितनी vertices होते हैं, कितने corners होते हैं? 8 corners होते हैं, ठीक है, 12 sides होती हैं और 6 faces होते हैं, जैसा कि क्यूब के अंदर से, ओके स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर कोन के अंदर कितनी हाउ मेनी वर्टिसेस डज इट हैव स्टूडेंट्स, कितनी साइड्स हैं इसकी कोन की? स्टूडेंट्स कोन के पास होता है एक कॉर्नर, यहाँ आप देख सकते हैं कि कोन हैज ओनली 1 वर्टिसेस, ओके। अब आप देखिए यहाँ पे कि कोन की जो साइड्स होती हैं वो कितनी होती हैं स्टूडेंट्स? हाउ मेनी साइड्स डज अ कोन हैव? इट हैज 2 sides. कौन सी स्टूडेंट्स? 1 and 2, okay. And how many faces does it have? Cone has 3 faces, okay. कोन के 3 faces होते हैं, एक 1 फेस ये, एक फ्रंट वाला फेस स्टूडेंट्स, और एक बैक वाला, और नीचे जो सर्कल एक फेस बन रहा है वो, ओके, टोटल 3 फेसेस होते हैं। अब यहाँ देखिए स्टूडेंट्स कि ये क्या है, ये एक स्फेयर है, स्फेयर के अंदर कॉर्नर्स कितने होते हैं? एक भी नहीं होता। स्फेयर के अंदर साइड्स कितनी होती हैं? एक भी नहीं होती, लेकिन स्फेयर का फेस कितना होता है? 1 फेस होता है, ठीक है। अब देखिए प्रिज्म में क्या होता है स्टूडेंट्स, पिरामिड में क्या होता है, कितने कॉर्नर्स होते हैं? 6 कॉर्नर्स होते हैं, 1 2 3 4 5 कॉर्नर्स होते हैं स्टूडेंट्स। ये गलत है, यहाँ पर आप 5 लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पर आंसर गलत दिया हुआ है, दिस इज 5। और इसके कितने साइड्स हैं स्टूडेंट्स? हाउ मेनी साइड डज इट हैव? 1 2 3 4 5 6, ये गलत दिया हुआ है स्टूडेंट्स, यहाँ पर आएगा 6, ठीक है, बिकॉज अ पिरामिड हैज 6 साइड्स, ओके। 1 2 3 4 5 6 7 8, सॉरी 8 आएगा। सो अ पिरामिड हैज स्टूडेंट्स 8 साइड्स, 6 भी नहीं होती, पिरामिड में कितनी होती है? 8 साइड्स होती हैं, 8 साइड्स, ओके। और हाउ मेनी फेसेस डज इट हैव? तो फेसेस कितने होते हैं? तो फेसेस होते हैं 1 2 3 4 एंड 5। यहाँ पर भी रॉन्ग आंसर दिया हुआ है स्टूडेंट्स, सो पिरामिड हैज 5 फेसेस, ओके, 5 फेसेस होते हैं और 5 वर्टिसेस होती है, एंड वी हैव 6 8 साइड्स, ओके। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, गलत मेंशन नहीं करना है आपको। नाउ कम टू द एक्सरसाइज पार्ट स्टूडेंट्स। नाउ अ प्लेन फिगर ऑफ 3 साइड इज कॉल्ड, जो प्लेन फिगर होती है 3 साइड्स की, उसे क्या कहते हैं? ट्राइंगल कहते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर पेंसिल बॉक्स इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ, किसका है पेंसिल बॉक्स गुड एग्जाम्पल? पेंसिल बॉक्स इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ क्यूबॉइड, ओके। नाउ अ क्यूब हैज डैश फेसेस। अब क्यूब के अंदर कितने फेसेस होते हैं स्टूडेंट्स? अ क्यूब हैज 6 faces, okay, so you will write here 6. Now the meeting point of 2 lines, जब कोई भी 2 लाइन मीट करती हैं तो उसे क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड एज अ इंटरसेक्शन पॉइंट, सॉरी वर्टेक्स, ठीक है। 2 लाइंस का जो मीटिंग पॉइंट होता है उसे क्या बोलते हैं? वर्टेक्स, ओके। नाउ अ क्यूबॉइड हैज डैश वर्टिसेस। अब क्यूबॉइड के कितने कॉर्नर्स होते हैं स्टूडेंट्स? So a cuboid has students 8 vertices, and rest of the questions you do it by yourself, okay students. Now come to the question number 2, that is match the following. अब match the following ये भी आपको खुद करना है students, ठीक है, ये easy part है, आप कर सकते हैं, and rest is the summary part. So students I hope ये chapter आपको अच्छे से समझ आया होगा, और हम next class में करने वाले हैं next chapter. तो students आप इस chapter को अच्छे से revise करेंगे, इसकी पूरी exercise करेंगे, उसके बाद summary part भी complete करेंगे, okay students. Thank you, have a nice day, all the best.